लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चुनावी यात्रा में हम चुनाव से जुड़ी सारी खबरें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के उन 5 जिला की चर्चा करूंगा, जिसमें जो नेपाल यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। सीमांचल के तरह ही इन जिलों की भी चर्चा बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से और जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संबंध नेपाल के साथ है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इन जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा चुनाव पर नेपाल के लोगों को भी नज़र रहती है, और नेपाल में जो राजनीतिक गतिविधि होती है उसमें भी बिहार के लोगों को दिलचस्पी रहती है। इसीलिए कहा जाता है बिहार और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। अब इन 5 जिलों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी। अब पूर्वी चंपारण की बात करो तो यहाँ 9 असेंबली सेगमेंट हैं, वहीं पश्चिमी चंपारण में 12 असेंबली सेगमेंट हैं, सीतामढ़ी में 8 और शिवहर में 1 असेंबली सेगमेंट है, जबकि मधुबनी में 10 असेंबली सेगमेंट है। इन पांचों जिले के 1,19,47,645 मतदाता इस मतदान में भाग लेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 40 सीट है या किसी भी सरकार के बनाने और सरकार को हरा देने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 40 सेगमेंट 243 विधानसभा में 40 सीट का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए बड़ी संख्या में महागठबंधन और भाजपा यानी एनडीए के नेता कार्यकर्ता इस 40 सीट पर अपनी मुस्तैदी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताकि उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में बाजी मार सकें। अब मैं आपको बता दूं, जो प्रमुख नेता जिनकी प्रतिष्ठा इन 40 सीटों में दांव पर लगा हुआ है, उसमें जाले से जीवेश कुमार हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा के सरकार में उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी हैं जो बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं। राणा रणधीर जो पूर्व मंत्री हैं मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रमोद कुमार मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में। शीला कुमारी जो मंत्री रही हैं और ये मधुबनी जिले के फुलपरास से चुनाव लड़ रही हैं। और जो उत्तर बिहार के मधुबनी के झंझारपुर से नीतीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश मिश्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और ये भाजपा में के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, इसलिए इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर माना जाता है। जबकि आरजेडी के समीर कुमार महासेठ हैं। नीतीश और तेजस्वी की सरकार में समीर कुमार महासेठ भी मंत्री थे, ये मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी के एक फायर ब्रांड लीडर हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं जो बिस्फी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहे हैं। भाजपा के ही विनोद नारायण झा हैं जो बेनीपट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भाजपा के महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। इस प्रकार यदि देखें, आरजेडी, जदयू, बीजेपी के साथ साथ जो अन्य लोजपा के हैं और फिर जनसुराज के प्रत्याशी हैं और कई महत्वपूर्ण निर्दलीय प्रत्याशी हैं इस चुनाव में अपनी भाग आजमा रहे हैं। इनके लिए कुल कहें जो 373 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनके लिए 1,19,47,645 वोटर मतदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह पूरा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चूँकि इन जिलों के विधानसभा सदस्यों की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और होती रही हैं। अब मैं इन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा कर लूं तो यह पूरा क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नेपाल से सटा हुआ है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, अपराधग्रस्त इलाका है। उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से लोग पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में अपने जीविका तलाश करते हैं। लेकिन पूरे चुनाव के दरमियान में आप पाएंगे कि ये एजेंडा चर्चा भर है। चौक चौराहा पर चर्चा तो जरूर लोग करते हैं, लेकिन मतदान में यह चर्चा शामिल नहीं हो पाता है। इसका परिणाम है जो जातिगत वोटिंग से इनकी समस्याएं, इनका जो एजेंडा है, ये एजेंडा छूट जाता है। तो आपको मैंने दूसरे चरण के इन 5 जिला की चर्चा की।
पुनः मैं अगले दिन आपको अन्य किसी 5-6 जिले की चर्चा करूंगा, जिसमें उस क्षेत्र की समस्या, उस क्षेत्र के प्रत्याशी और उस क्षेत्र की सरकार बनाने में भूमिका पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरें चुनावी समर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पहले चरण के मतदान में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास एनडीए को चुना। पीएम ने कहा, राजद के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि वो रंगदार बनेंगे। उनके चुनाव प्रचार के गाने नारे सुनकर आप कांप जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं वो रंगदार बनना चाहते हैं। बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। प्रियंका गांधी ने आज कटिहार में सभा की और कहा, आपने मोदी जी की भाषा सुनी है? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, दुनाली, क्या मतलब है? इनके कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर प्रार्थना करवा रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत होनी चाहिए कि आपके मंच पर आएं और रोजगार की बात करें। आपको बताएं कि पुल क्यों नहीं बना, कितने कॉलेज खुलवाएंगे और कितनी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता अब देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया। और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है, हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। पटना में शनिवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आज प्रधानमंत्री बिहार घूम रहे हैं। उनका कल का मैंने भाषण सुना। वो कट्टा, कनपटी की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को ये सलाह देता हूं कि एक कट्टा ले जाकर उनकी कनपटी पे रखिए और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए। जिसकी जैसी भावना। अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा, युवाओं में बदलाव की लहर है। सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों ने महागठबंधन का पुरजोर समर्थन किया है।
मुझे लगता है हम पहले चरण में 80 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। बदलाव की लहर है, लोगों को तेजस्वी यादव पर भरोसा है। हमें देश को आगे ले जाना है, पीछे नहीं। अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80 प्लस सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार जब अस्वस्थ हो गए, ये गांव-गांव, घर-घर सबको पता चल गया है और इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, 100% बदलाव। प्रधानमंत्री वो ये बोल रहे हैं कि आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews,